नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 2 अप्रैल शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष के लोग प्रदेशवासियों को गुमराह कर रहे थे कि ये बजट लागू कैसे होगा, जबकि बजट 2022-23 की अनुपालना में अब तक 210 घोषणाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाएं जिनका लाभ आज से प्रदेशवासियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट ऐसे ही लागू होगा। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में 635 नव चयनित अभियंताओं को नियुक्ति दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए 311 सिविल अभियंताओं को नियुक्ति कर पद स्थापित कर दिया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से चयनित 68 कनिष्ठ अभियंता को नियुक्ति प्रदान कर पद स्थापित किया जा चुका है तथा 256 कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारी को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया के नया नगर में वन भूमि को गैर वानिकी कार्य के लिए उपयोग में लेने के मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता को कॉपी देने का आदेश दिया है। न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने भीलवाड़ा के एवं प्रसिद्ध पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू की याचिका पर याचिका की एक प्रति राज्य सरकार के खान एवं वन विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। भाजपा 1990 के बाद से राज्यसभा में 100 का आंकड़ा छूने वाली पहली पार्टी बन गई है। गुरुवार को हुए चुनाव में असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। इसके बाद भाजपा पहली बार राज्यसभा में 101 सदस्य होने की उपलब्धि पर पहुंच गई है। ऊपरी सदन में 32 साल बाद किसी पार्टी ने इस आंकड़े को हासिल किया है। हाल ही में 6 राज्यों की 13 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हुए। इसमें असम के 2 सीट, हिमाचल प्रदेश के 1, केरल में 3, नागालैंड में 1, त्रिपुरा में 1, पंजाब में 5 सीटें शामिल हैं। भाजपा ने पंजाब से अपनी 1 सीट खो दी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों और हिमाचल प्रदेश से 1 सीट पर जीत हासिल की। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा अजमेर संभाग के 2700 कार्मिकों का बीमा दावा भुगतान समय से पूर्व ही कर दिया। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने बटन दबाकर 198 करोड़ के भुगतान आदेश ऑनलाइन अग्रेषित किए। इसके लिए अजमेर संभाग पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने बताया कि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अजमेर कार्यालय से उत्पन्न स्वत्व बीमा दावों में शुक्रवार 1 अप्रैल को SIPF पोर्टल पर ऑटो प्रोसेस के तहत भुगतान इनिशिएट किया गया। मार्च के महीने में कोरोना के आंकड़ों में आई भारी गिरावट का असर उदयपुर के पर्यटन और ट्रैवल दोनों पर देखने को मिला है। जनवरी और फरवरी के महीने में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़ने से जहां उदयपुर एयरपोर्ट से यात्रियों को ट्रैवल मूवमेंट काफ़ी घट गया था, मगर मार्च के महीने में इस बार इसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। यहां तक कि पिछले साल के मुकाबले ये संख्या लगभग दोगुनी रही। इस साल मार्च के महीने में 1,17,796 पैसेंजर ने उदयपुर एयरपोर्ट से ट्रैवल किया, जबकि पिछले साल मार्च 2021 में 69,332 पैसेंजर ने ट्रैवल किया था। जयपुर शहर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ऋचा तोमर ने बताया कि 30 मार्च को मुरलीपुरा मेन सर्किल के पास एक कपड़े के गोदाम में बदमाश अंडरगारमेंट्स और लैपटॉप चुरा कर ले गए थे। पुलिस ने परिवादी की सूचना के बाद टीम गठित की और आरोपी जयसिंह शेखावत, रोहित सिंह और सोनू को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी रोहित और सोनू पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। कोरोना संक्रमण काल के बाद मांग की कमी का सामना कर रहे राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट उद्यमियों को नया बाजार मिला है। इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 53वें IHGF दिल्ली मेला 2022 में बड़े ऑर्डर राजस्थान के उद्यमियों को मिले हैं। हैंडीक्राफ्ट फेयर में राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, नागौर, अजमेर और बाड़मेर सहित विभिन्न शहरों के 250 से अधिक उद्यमी भाग ले रहे हैं। दौसा में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा का मामला अब और गर्मा गया है। इंडियन मेडिकल कॉलेज के आह्वान पर प्रदेश भर के डॉक्टर आंदोलन पर उतर आए हैं। शनिवार को मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में आउटडोर सेवा बंद रहेगी, जबकि निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा भी बंद रखी जाएगी। इसके अलावा सेवारत चिकित्सकों ने भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। राजस्थान के मरीजों की शनिवार से मुश्किलें बढ़ने वाली है। निजी और सरकारी अस्पतालों में शटडाउन रहेगा। निजी अस्पतालों में OPD, IPD भी बंद रहेगी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा में भाग लिया। मिश्र ने राजभवन में परीक्षा पे चर्चा से पूर्व
विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों से अनौपचारिक रूबरू होते हुए अपने जीवन के संस्मरण भी साझा किए। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ सहज संवाद करते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत से सूत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा में किसी भी स्थिति से घबराना नहीं चाहिए। राजस्थान एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को धार देते हुए एक बड़ा धमाका किया है। भरतपुर एसीबी की टीम ने कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अधिकारी अजय कुमार पाल 20,000 की घूस लेते हुए पकड़ा है। आरोप है कि भरतपुर स्टेशन के खानपान निरीक्षक हेमराज मीणा से चार्जशीट फाइल करने के एवज में दलाल महेश शर्मा की मार्फत ये घूसखोर रिश्वत वसूल रहा था। राजस्थान में सबसे ऊंची बिल्डिंग की नींव 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखेंगे। 116 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग कोई मॉल या रेजिडेंशियल फ्लैट की ना होकर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल एसएमएस की एक यूनिट आईपीडी टावर की होगी। जेडी अधिकारियों का दावा है कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में ये देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग में 22 मंजिल बनाई जाएंगी, जबकि ऊपर की 2 मंजिल पर एक हेलीपैड तैयार होगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में जेईएन, एईएन क्लर्क और दूसरे पदों पर भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। हाउसिंग बोर्ड में चल रहे 700 से ज्यादा रिक्त पदों में से 311 पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड इस भर्ती को अपने स्तर पर कराए। इस संबंध में राज्य सरकार से अपील भी की गई है। सीकर जिले की उज्जैन सिंह की नाड़ा गांव के राजकीय स्कूल के टीचर्स ने कुछ नया कर दिखाया। टीचर्स ने स्कूल का रूप ही बदल दिया। सरकारी स्कूलों के शिक्षक और ग्रामीणों के सहयोग से सरकारी स्कूलों में भी अब प्राइवेट स्कूलों की तरह सभी तरह की सुविधाएं देखी जा सकती हैं। सीकर जिले के पिपराली ब्लॉक के उज्जैन का नाड़ा की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जहां विद्यार्थियों को स्मार्ट टीवी से पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ की लाइब्रेरी में स्कूली किताबों के अलावा हर वो एक कॉमिक और बुक उपलब्ध है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का असर कम होते ही राजस्थान सरकार ने संविदा पर लगे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के पद को समाप्त कर दिया है। इसके चलते प्रदेश में लगे 28,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसे लेकर शुक्रवार को प्रदेश भर के कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। धरने का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक नारायण बेनीवाल भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार एक तो संवेदनशील होने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश युवाओं से उनका रोजगार छीना जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।